चलें जी, ये आपके सामने दिस इज अ पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है। आपके सामने पॉपुलेशन पिरामिड शो किया गया है। आपको बोला गया है कंप्लीट द पॉपुलेशन पिरामिड यूजिंग द इंफॉर्मेशन बिलो। एक मार्क है फ्री का, ठीक है। एज 60 से 64 मेल्स, तो आप देखिए मेल्स वाला कौन सा कॉलम है, ये रहा। देखिए आप बार मिसिंग है, ठीक है, ये रहा बार इज मिसिंग। आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट दिस। कैसे होगा? 60 से 64 1.7%, तो 1.7% कहाँ पर आएगा? देखो ये 1.5 है। आप वहां पर स्केल से यूं लाइन बना के देख लीजिएगा। दिस इज 1.5, 1.7 शुड बी समवेयर राइट हियर, ठीक है, इसके बाद होगा। आपने ये बार ड्रॉ करना है इस तरीके से, ठीक है। दिस इज अ फ्री मार्क 60 से 64, ठीक है जी। ये एक मार्क आपका कंप्लीट हो गया, दिस इज अ फ्री मार्क। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। उसके बाद बोलता है यूजिंग फिगर 5.1, आप 5.1 इस्तेमाल करें। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फीमेल यंग डिपेंडेंट्स इन पाकिस्तान। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फीमेल यंग डिपेंडेंट्स इन पाकिस्तान, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी परसेंटेज है फीमेल यंग डिपेंडेंट्स की, ठीक है। यू हैव टू चूज फ्रॉम द ऑप्शंस, ठीक है। आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए, सर ये फीमेल यंग डिपेंडेंट्स क्या है? यंग डिपेंडेंट्स हम किसको कहते हैं? इधर देखें जी, वी विल रेफर टू द नोट्स। ये रहा यंग डिपेंडेंट जी, 0 से लेके 14, राइट फ्रॉम द नोट्स। चलो बताओ जरा मुझे, यंग डिपेंडेंट तुम्हारे कितने हैं? 0 से लेकर 14 तक की एज, यानी आप कौन से बार सेलेक्ट करोगे? 0 से लेकर 14 तक। नाउ दिस इज 4.5, this will be about 4 point let's say 3, this will be also 4.3, so कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा ये? how much will it be? there is some error I guess, ये हिल मेरा। और ओके ऑलराइट, बताएं जी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.5 प्लस अबाउट 12 पॉइंट समथिंग, ठीक है, या 13 पॉइंट समथिंग। नाउ ये आपने नोट्स इस्तेमाल किए बेटा, ये नोट्स कब इस्तेमाल होंगे? ये तब इस्तेमाल होंगे जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन डिवीजन नहीं होगा, ठीक है, ये जनरल है। लेकिन एग्जामिनर ने आपकी जिंदगी आसान की हुई, आपको ये देखें बना के दिया हुए बार्स। तो यंग डिपेंडेंट्स का बार यहाँ तक है, सही है। अगर नहीं दिया हुआ होता तो हम इन तीन को करते, अब दिया हुआ है तो यू हैव टू इंक्लूड दिस एज वेल। तो इट विल बी 4 4 4 4 16। कितना हो जाएगा? लेट्स डू इट, लेट मी कैलकुलेट। 4.3 टाइम्स 3 प्लस 4.5, ये हो जाएगा 17.4%। ये आपके पास आंसर आ गया 17.4%। कैसे आया भाई? 4.3 वाले 3 बार्स थे, 4.3% वाले 3 बार्स थे, प्लस एक था 4.5 वाला, ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद डिस्क्राइब का सवाल है, मैंने आपको बताया हर दफा 3 मार्क्स में आएगा। डिस्क्राइब द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर फॉर पाकिस्तान इन 2040 यूजिंग फिगर 5.1 ओनली। आपको 5.1 ओनली इस्तेमाल करना है और डिस्क्राइब करना है। प्रोजेक्टेड का मतलब होता है जो रिसर्चर्स हैं उनको क्या लगता है पाकिस्तान में पॉपुलेशन 2040 तक कितनी बढ़ जाएगी। आपको अपनी मर्जी से नहीं बताना, रात में सपने में जो आपको आता है वो नहीं बताना, आपको जो दिख रहा है बस आपको एग्जामिनर बोल रहा है वही बताओ। तो लेट्स सी 2040 में डिस्क्राइब करना है क्या क्या दिखाया गया आपको कि 2040 के अंदर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कौन सी पॉपुलेशन आपको जो है ना वो लगता है होगी, या हाउ हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस पॉपुलेशन? आप लिखोगे भाई कि आपके ओल्डर डिपेंडेंट्स, ठीक है, थोड़े से कम हुए जा रहे हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली इकोनॉमिक, जो लोग इकोनॉमिकली एक्टिव हैं वो ज्यादा हैं, ठीक है। और देखिए आपका पिरामिड यूं आ रहा है, ठीक है, और फिर थोड़ा सा यूं हो रहा है, ठीक है। तो इसी को ना आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। डिस्क्राइब द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑल राइट। मुझे बताएं सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको किसकी दिखाई हुई है? यंग डिपेंडेंट्स की, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। फर्स्टली
द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कौन से ग्रुप की है? इज ऑफ एज ग्रुप, आप एज ग्रुप लिख लीजिएगा, इज ऑफ एज ग्रुप 0 से लेकर कहाँ तक है भाई? लेट्स से यंग डिपेंडेंट में सबसे ज्यादा बड़ा बार कौन सा है बेटा? ये रहा, 0 से लेके 4 वाला। सबसे बड़ा बार 0 से लेके 4 वाला दिखाया हुआ है। इज ऑफ 0 से लेकर 4। ठीक है, द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज ऑफ एज ग्रुप। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिख दो, सेकेंडली द लोएस्ट परसेंटेज, the lowest percentage of population is of age group। कौन से एज ग्रुप की है? लेट्स सी, कौन सी है भाई? दिख रहा है कौन सी है? जिस वजह से मैं भी इमरजेंसी में फंस गया था आज। दादी नानी वाला एज ग्रुप, ठीक है, 85 प्लस। सो विल राइट 85 प्लस। डज दैट मेक सेंस? कंपैरेटिवली आप और भी कुछ बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि द एज ग्रुप इन ओल्डर डिपेंडेंट्स इज लेसर देन द इकोनॉमिकली एक्टिव वंस। आप इस तरीके से जो है ना वो ये बात भी कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे 34 के बाद या 30-34 ले लें, यू नीड टू डिसाइफर द पैटर्न्स, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं मिसाल के तौर पे कि 34 से ऑनवर्ड्स देखो बेटा कम होता जा रहा है, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते थे कि इन 3 ग्रुप्स में स्टडी परसेंटेज पॉपुलेशन है, ठीक है। आप लिख सकते थे 5 से लेकर 19 तक। लेट्स राइट दिस वन। लास्टली द परसेंटेज पॉपुलेशन इन 5 से लेकर 19 इज सेम, ठीक है। लास्टली द परसेंटेज पॉपुलेशन इन 5 till 19 इज सेम, ठीक है। इस तरीके से आप कोई से भी 3 पॉइंट्स लिख सकते थे। किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क। आप कोई से भी लिख सकते थे, आप लिख सकते थे 34 के बाद देखें पॉपुलेशन कम होती जा रही है, ठीक है। एनी एनी पॉइंट, एनी रेलेवेंट पॉइंट इस डेटा को यूज करते हुए, ठीक है। हाईएस्ट लोएस्ट लिख देना सबसे सेफ होता है। ये हमारे को मिल गए, ये हमें एग्जामिनर साहब दे देंगे 3 मार्क्स, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। एक्सप्लेन का सवाल है, इसका मतलब आपने लंबी करनी है, यू नीड टू डू द लंबी, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ पॉपुलेशन डेटा कैन बी यूज टू प्लान फॉर द फ्यूचर इन पाकिस्तान। कितना अच्छा सवाल है कि आप पॉपुलेशन डेटा की मदद से पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको पता है, ये देखें कि आपका जो पॉपुलेशन डेटा है ना, इससे देखो किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी। हाई एज में पॉपुलेशन कम है तो गवर्नमेंट उसके लिए प्रिपेयर होगी कि हमें कितना हेल्थ केयर, कितने पेंशन्स देने हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिकली एक्टिव इतना ज्यादा है तो बिजनेसेस एंड फर्म्स को पता होगा कि उनको बाहर से लेबर मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके के पॉइंट्स, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ पॉपुलेशन, किस तरीके से पॉपुलेशन का जो डेटा है, कोई सा भी डेटा, वो हमें हेल्प कर सकता है फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में हमें अगर प्लान करना है तो जिस तरीके से मर्दमशुमारी होती है या सेंसस होता है वो डेटा जमा किया जाता है ताकि हम पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में प्लान कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं फर्स्टली इट विल अलाउ, फर्स्टली इट विल अलाउ us, yeah, it will allow us to know about how many senior या फिर dependent people will be there so that हम क्या कर सकें, so that we could prepare for the pension benefits। so that we का मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट लिख दीजिए। so that government could prepare for the pension benefits या फिर हेल्थ केयर लिख सकते थे।
समझ में आ गई बात। और फिर इसी तरीके से आप एक पॉइंट ये लिख दीजिए, और ओवर it gives us estimate of how many economically active people there will be। तो इससे क्या पता चलेगा, देयर विल बी, सो दैट भाई जितने इकोनॉमिकली एक्टिव लोग होंगे, गवर्नमेंट पता है ये क्यों पता लगाती है, ताकि उसको ये पता चल सके कि फ्यूचर में उसको टैक्स रेवेन्यू कितना मिलेगा। एक्टिव पीपल देयर विल बी सो दैट गवर्नमेंट could get an expected figure of tax revenue। ठीक है जी, मैंने आपको एक और भी पॉइंट बताया। वो पॉइंट ये था कि इकोनॉमिकली एक्टिव से हमें ये भी पता चल जाएगा कि जो फंड्स हैं या बिजनेसेस हैं उनको ये प्रिपेयर करने में माइंड में आसानी रहेगी कि जो है ना वो हमें बाहर से लेबर मंगाना पड़ेगा या नहीं। ठीक है, अगला सवाल इज वेरी इजी। सजेस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ अ यूथफुल पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। अगर नौजवान लोग होंगे, इसके सजेस्ट का मतलब यू डोंट हैव टू डू एनी लंबी। ठीक है, क्या फायदे होंगे? गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, मोर टैक्स रेवेन्यू। यंग पॉपुलेशन होगी तो आपको पेंशन या हेल्थ केयर पे स्पेंड लेस करना पड़ेगा। वो सपोर्ट करते हैं यंग पीपल सपोर्ट देयर फैमिलीज। ठीक है, वो अपने नौजवान जो लोग होते हैं वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि पाकिस्तान के नौजवान नल्ले नालायक हैं, ठीक है, लेकिन थ्योरी के अंदर तो कम से कम हम लिख सकते हैं ये बात। ठीक है, ज्यादा टैक्स रेवेन्यू आएगा आपके पास। और आप ये भी लिख सकते हैं कि ये लोग फ्यूचर में दे माइट बी एबल टू डू जॉब्स, या ये बाहर जा सकते हैं, वहां से फॉरेन रेमिटेंस भेज सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, सो मेनी पॉइंट्स। ठीक है, ओके, ये होते हैं फ्री फंड के मार्क्स। जब एग्जामिनर का मूड खुश होता है ना, वो आपको इस तरीके के फोकट के मार्क्स देता है। ये देखें, 3 4 फजूल के। स्टेट फोर वेज, आपने स्टेट का सवाल है, स्टेट के अंदर आपने यू डोंट नीड टू डू एनी सॉर्ट ऑफ लंबी चौड़ी नहीं हाँकनी है। ठीक है, स्टेट फोर वेज, क्या बताना है? स्टेट फोर वेज दैट अ लो एंड स्टेडी बर्थ रेट कैन बी अचीव्ड इन पाकिस्तान। किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बर्थ रेट रिड्यूस किया जा सकता है, आसान जबान में। वेज टू रिड्यूस बर्थ रेट। बताओ भाई, नोट से है नहीं है? कितने सारे वेज हैं रिड्यूस बर्थ रेट। हाउ टू रिड्यूस मेजर्स टू कंट्रोल हाई बर्थ रेट। सवाल क्या है? 4 तरीके बताओ जिससे बर्थ रेट को लो बनाया जा सकता है, स्टेडी बनाया जा सकता है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, जल्दी लिखेंगे हम। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, फ्री के मार्क्स हैं ये। ठीक है, नॉलेज अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वन चाइल्ड पॉलिसी, वो लिख दें, वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, लिटरेसी रेट बढ़ाएं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बढ़ाएं। ठीक है, एनी ऑफ देम। ठीक है, मैंने नोट्स में डेवलपमेंट के साथ लिखे हुए हैं। अगर यही सवाल एक्सप्लेन में आता तो ये आप डेवलपमेंट्स भी लिख सकते थे। जिंदगी आसान है आप लोगों की। ठीक है जी, oops, just a second, all right, आगे चलते हैं। सी, कंप्लीट द सेंटेंस बिलो अबाउट ओवर पॉपुलेशन। आपको कहता है ओवर पॉपुलेशन के बारे में जुमला कंप्लीट करें, और यानी फिलिंग द ब्लैंक्स। एग्जामिनर को पता आप क्लास 2 के। देयर इज ओवर पॉपुलेशन व्हेन देयर आर डैश पीपल, व्हेन देयर आर टू मेनी पीपल एंड टू फ्यू रिसोर्सेज। अच्छा, एक और तुम लोगों को स्मार्ट तरीका बताता हूँ। अगर कभी ओवर पॉपुलेशन की डेफिनेशन आती है ना, ओवर पॉपुलेशन की, एक तो नोट्स मेरे, दूसरा नोट सक्सेस है, की टू सक्सेस, दूसरा ये वाली डेफिनेशन भी आप छाप सकते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनर साहब की खुद की बनाई हुई है। ठीक है जी, दिस इज ऑल्सो वैलिड डेफिनेशन फॉर ओवर पॉपुलेशन। बचकाना सवाल, डिस्क्राइब 2 impacts ऑफ ओवर पॉपुलेशन। इंक्रीज्ड कंपटीशन फॉर जॉब्स
कंपटीशन फॉर जॉब्स जिससे वेज रेट रिड्यूस हो जाता है, विच रिड्यूसेस वेज रेट, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते थे, पहला दूसरे मार्क के लिए इंक्रीज्ड बर्डन ऑन हाउसिंग फैसिलिटीज, बर्डन ऑन हाउसिंग फैसिलिटीज जिससे कच्ची आबादियां बनना शुरू हो जाती हैं, विच रिजल्ट्स इन स्लम्स फॉर्मेशन, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन स्लम फॉर्मेशन। ये राइट फ्रॉम द नोट्स है, इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, इट इज राइट फ्रॉम द नोट्स, ठीक है। प्लीज देख लीजिएगा, अभी ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है मेरे ख्याल में, वरना मैं आपको अभी दिखा देता। ये रहे इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, कितने सारे लिखे हुए, ठीक है जी। ऑल राइट, ओके। पाकिस्तान हैज वन ऑफ द लार्ज सॉरी पाकिस्तान हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशंस। अच्छा, हमें तो पता नहीं था। रीड द फॉलोइंग टू व्यूज अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ फर्टिलिटी रेट्स ऑन फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सवाल मैंने आपको कहा था पढ़ लें, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। व्यू ए आपको क्या बोलता है? व्यू ए आपको बोलता है अनचेक्ड हाई फर्टिलिटी रेट्स इन पाकिस्तान विल हिंडर फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। अनचेक्ड हाई फर्टिलिटी रेट्स इन पाकिस्तान, आप जब तक अपने फर्टिलिटी को कंट्रोल नहीं करोगे, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मसले मसाइल पैदा होंगे, ठीक है। दूसरा बोलता है रिड्यूसिंग द फर्टिलिटी रेट इन पाकिस्तान विल हिंडर। यार इतना इजी क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन। इन अदर वर्ड्स ये कहता है कि बर्थ रेट के ऊपर, व्यू ए कह रहा है बर्थ रेट के ऊपर चेक रखें आप, उसके ऊपर कंट्रोल रखें तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। व्यू बी पता है क्या कह रहा है कि आप फर्टिलिटी रेट सॉरी बल्कि व्यू ए आपको कह रहा है कि अगर आप अपने बर्थ रेट के ऊपर या फर्टिलिटी के ऊपर चेक रखते हो तो इससे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगी। अगर आप अपने बर्थ रेट या फर्टिलिटी रेट के ऊपर चेक रखते हो तो उससे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाएगी। दूसरा बोलता है अगर आप अपनी फर्टिलिटी रेट या बर्थ रेट को कम करते हो तो उससे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाएगी। इजीएस्ट क्वेश्चन, डेफिनेटली यू गाइज विल अग्री विथ, किससे आप अग्री करेंगे, व्यू ए से या व्यू बी से? व्यू बी कह रहा है कि अगर आप अपनी फर्टिलिटी या बर्थ रेट को कम करते हो तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी रुक जाएगी। रुकेगी नहीं भाई, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ज्यादातर आपने अग्री करना चाहिए व्यू ए से, एंड यू कैन गो अगेंस्ट व्यू, दिस इज एन इजी अप्रोच, ठीक है जी। दिस क्वेश्चन इज सपोज टू बी डन एज योर होमवर्क, इसको प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा। यू कैन सेंड मी द आंसर्स थ्रू डायरेक्ट मैसेजेस, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे डायरेक्ट मैसेज में, या क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना है तो यू गाइस कैन आस्क, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क, ठीक है जी। विल स्टॉप हियर। संडे को हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी ऑफ 3 आवर्स, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा क्लास किस तरीके से होगी, आई विल कम्युनिकेट दैट, ठीक है। उसमें हम इंशाल्लाह पावर रिसोर्सेज करेंगे, आइदर पावर रिसोर्सेज या क्लाइमेट, ठीक है। Please complete this. You guys have the files. I will stop here. ठीक है।